Hello, Cho. Let's see the question. Let E vector and B vector denotes electric and magnetic fields in frame S, and E dash vector and V dash vector in another frame S dash, moving with respect to S at velocity V vector. तो इसकी velocity कितनी है दूसरे वाले फ्रेम की? V vector किसके रिस्पेक्ट में? पहले वाले फ्रेम के रिस्पेक्ट में. Two of the following equations are wrong. नीचे चार इक्वेशन के अंदर कोई दो रॉन्ग है. आइडेंटिफाई देम. पहला ऑप्शन Ey dash is equals to Ey minus Vz upon c square. Option B, Ey dash is equals to Ey plus Vz. Option C, By dash is equals to By plus Vez. And option D, By dash is equals to By plus Vez upon c square. So let's see the key concept of this question. The concept is too large, but for this question only we will solve this question with the help of principle of homogeneity. कौन सा प्रिंसिपल? होमोजेनिटी. अकॉर्डिंग टू दिस अ फॉर्मूला और इक्वेशन is said to be dimensionally correct if the dimensions of LHS and RHS are equal and only with same dimensions may be added or subtracted. So this is the key concept. This is the principle of homogeneity. For example, अगर A हमारा बन रहा है B प्लस C से, तो ये जो B है वही क्या होगा? C होगा. और जो C B और C ऐड होके मिलेंगे वो क्या होंगे? A के इक्विवेलेंट होंगे. तो हमारा सबसे पहले इक्वेशन गिवन हमें कौन सी? A. ये इससे पहले एक काम करते हैं. हाँ, अपने इलेक्ट्रिक फील्ड की डायमेंशन नो. द फॉर्मूला इज F अपॉन Q. तो ये इनकी डायमेंशन लिखते हैं. तो फोर्स की डायमेंशन होती है MLT माइनस 2 डिवाइडेड बाई इट बिकम्स AT. तो हमारी E की डायमेंशन यहाँ से आ जाएगी. दैट विल बी MLT माइनस 3 एंड A माइनस 1. अगर मैग्नेटिक फील्ड की बात की जाए तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला हमारा हम F इज इक्वल टू IBL से कैलकुलेट कर सकते हैं मैक्सिमम के लिए. तो B हो जाएगा F अपॉन IL. यहाँ से B क्या हो जाएगा? F अपॉन IL. तो यहाँ से अगर हम सबकी डायमेंशन यहाँ पुट कर दें तो यहाँ से हमारा V आ जाएगा. फोर्स की हो जाएगी MLT माइनस 2. करंट के लिए हम क्या लिखेंगे? A. और लेंथ के लिए हम लिख देंगे L. तो L से L कैंसिल हो जाएगा. देन B की डायमेंशन हमारी आ जाएगी बेटा MT माइनस 2 एंड A माइनस 1. अच्छा, वेलोसिटी की डायमेंशन एकदम क्लियर है आपको. और ये हमारी होती है LT माइनस 1 सिंपली. ओके, तो हम इसकी एक एक करके इक्वेशन चेक कर लेते हैं. सबसे पहले इक्वेशन ए देखते हैं क्या है. सो दिस इज द ए इक्वेशन. तो आपको दिख रहा है ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये भी क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है. तो इसको भी क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रिक फील्ड. तो हम अगर डायमेंशन लिखें किसकी? वी जेड अपॉन सी स्क्वायर की, तो इट शुड बी इक्वल्स टू द व्हाट? इसकी एल टी माइनस 1. इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आनी चाहिए? इसकी हो जाएगी MT माइनस 2 A माइनस 1 डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा LT माइनस 1 का होल स्क्वायर. तो ये एक से एक कैंसिल हो जाएगा. तो ये जब ऊपर जाएगा तो ये डायमेंशन बचेगी. ये बच जाएगी आपकी वी जेड अपॉन सी. ये हमारी हो जाएगी ML माइनस 1 और ये हो जाएगा T माइनस 1 और A माइनस 1 विच इज नॉट इक्वल टू व्हाट? E की डायमेंशन. ये हमारा कैसा हो जाएगा? दिस इज इनकरेक्ट. ये कैसा हो गया? इनकरेक्ट. तो आपको जो V वाला गिवन है, B वाला क्या है? B क्वेश्चन आपको ये गिवन है दैट Ey डैश इज इक्वल्स टू Ey प्लस VBZ. तो यहाँ से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड को भी क्या होना पड़ेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड. तो VBZ की अगर हम डायमेंशन निकालें तो
ये हो जाएगी हमारी एल टी माइनस वन, और ये हमारी हो जाएगी एम टी माइनस टू ए माइनस वन। तो दिस विल बी इक्वल्स टू एम एल टी माइनस थ्री, और ये हो जाएगा ए माइनस वन, जो कि हमारी किसकी डायमेंशन इक्वल है, ई के डायमेंशन है। तो इट इज करेक्ट। बी कैसा है, करेक्ट है। अब हम देख लेते हैं कौन सा, सी वाला। वी वाई डैश इज इक्वल्स टू वी वाई प्लस वी ई जेड। तो आपको दिख रहा है ये मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड, तो उसको भी क्या होना बनता है, मैग्नेटिक फील्ड। तो इसकी डायमेंशन निकालते हैं, वी ई जेड इज इक्वल्स टू वी की हो जाएगी एल टी माइनस वन, और इलेक्ट्रिक फील्ड की हो जाएगी एम एल टी माइनस थ्री और ए माइनस वन। तो यहाँ से अगर आप इसको सॉल्व करें, दिस बिकम्स एम एल टू टी माइनस फोर और ए माइनस वन, विच इज नॉट इक्वल टू व्हाट, बी की डायमेंशन। तो ये फॉर्मूला कैसा हो जाएगा, इट इज इनकरेक्ट सिंपली। और लास्ट अगर हम डी वाला देखेंगे, तो डी में आपको क्या गिवन है, बी वाई डैश इज इक्वल्स टू बी वाई प्लस वी ई जेड अपॉन सी स्क्वायर। तो ये मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेट, इसको भी क्या होना बनता है, मैग्नेटिक फील्ड। तो उसकी डायमेंशन अगर लिखें सी स्क्वायर, तो ये हमारा हो जाएगा एल टी माइनस वन, ये हमारा हो जाएगा एम एल टी माइनस थ्री और ए माइनस, और ये हमारा चला जाएगा एल टी माइनस टू का होल स्क्वायर। तो एक स्क्वायर से ये कट जाएगा, एक एल से एक एल कट जाएगा, चला जाएगा ये। तो ये हमारा दो टाइम्स माइनस वन आएगा ये, ओके। तो यहाँ से माइनस वन से एक चला जाएगा, बचेगा माइनस टू, दिस बिकम्स एम टी माइनस टू ए माइनस वन। तो ये हमारा कैसा हो गया, करेक्ट। पूछा कौन सा था आपसे, इनकरेक्ट। सो करेक्ट ऑप्शन आर, क्योंकि हमसे इनकरेक्ट पूछे तो इनकरेक्ट वाले क्या हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे। तो आपका एक तो इनकरेक्ट था ए, और एक इनकरेक्ट क्या था, सी। तो ये दोनों आपके कैसे हो गए, करेक्ट ऑप्शंस। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।